प्रत्येक मास में 2 चतुर्थी व्रत रखे जाते हैं। फाल्गुन मास में पहले चतुर्थी व्रत को दूजप्रिया संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाएगा। इस दिन भगवान गणेश की विशेष पूजा से सभी संकट दूर हो जाते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रत्येक वर्ष 24 चतुर्थी व्रत रखे जाते हैं, जिनमें से कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी या शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी व्रत के नाम से जाना जाता है। अब जब फाल्गुन मास प्रारंभ होने वाला है तो यह जानना जरूरी है कि इस मास में पहला चतुर्थी व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास का पहला संकष्टी चतुर्थी व्रत 9 फरवरी 2023 के दिन रखा जाएगा। इस दिन भगवान गणेश के 6ठे स्वरूप दूजप्रिया गणेश की पूजा की जाएगी। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और भक्तों को धन समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं दूजप्रिया संकष्टी चतुर्थी व्रत का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 9 फरवरी प्रातः 4:53 पर होगा और इस तिथि का समापन 10 फरवरी को सुबह 6:28 पर होगा। इस दिन चंद्रोदय का समय रात्रि 9:13 निर्धारित किया गया है। मान्यता है कि चतुर्थी व्रत के दिन चंद्रोदय के बाद ही व्रत का पालन किया जाता है। अब जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। शास्त्रों के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन साधकों को ब्राह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करना चाहिए और भगवान गणेश का स्मरण करते हुए पूजा की तैयारी करनी चाहिए। इसके बाद लाल वस्त्र धारण करें। ऐसा इसलिए क्योंकि यह रंग गणपति जी को बहुत प्रिय है। पूजा काल में भगवान गणेश की प्रतिमा को अच्छे से साफ करें और फिर एक चौकी पर नया वस्त्र बिछाकर उनकी प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद गणपति जी की पूजा षोडशोपचार विधि से करें और विघ्नहर्ता के मूल मंत्र का जाप निरंतर करते रहें। पूजा काल में श्री गणेश स्तोत्र का और गणेश चालीसा का पाठ अवश्य करें। अंत में गणेश जी की आरती करें और अज्ञानतावश हुई गलतियों के लिए माफी मांग लें। संकष्टी चतुर्थी के व्रत में गणेश जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। फाल्गुन का महीना हिंदू वर्ष का आखिरी महीना होता है। इस महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी या संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा की जाती है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि के अलावे अमृत सिद्धि नामक एक शुभ योग भी होता है। ऐसे में भगवान गणेश की पूजा और व्रत करना बेहद फायदेमंद रहेगा। सतयुग की बात है, तब एक धर्मात्मा राजा का राज्य था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा था। उसके राज्य में एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण था। उसका नाम विष्णु शर्मा था। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे सातों अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा की जब वृद्धावस्था आ गई तो उसने सब बहुओं से कहा, तुम सब गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो। विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत को करता था। अब बूढ़ा हो जाने पर यह दायित्व वह बहुओं को सौंपना चाहता था। जब उसने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने नाक भौं सिकुड़ते हुए उसकी आज्ञा ना मानकर उसका अपमान कर दिया। अंत में छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली। उसने पूजा के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया। ससुर को भोजन करा दिया। अब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गई। छोटी बहू ने मल मूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। ससुर का स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू का घर धन धान्य से पूर्ण करा दिया। फिर तो अन्य बहू को भी इस घटना से प्रेरणा मिली और उन्होंने भी गणेश जी का व्रत किया। 12 मास शुक्ल चतुर्थ व्रत का दान दक्षिणा देने से परम कारुणिक गणेश देव
समस्त कामनाओं की पूर्ति कर, जन्म जरा मृत्यु के पाप नष्ट कर अंत में अपने दिव्य लोक में स्थान दे देते हैं। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे के सलामती के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वहाँ एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा कि ताई सब सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगी। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए वह एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कट कर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। वह चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चून दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, है चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरे बलि के बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत ही पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग न जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही बनवाई और कहा कि सुराही के नली से निकल कर दिखाओ, तब मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाली और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा धन दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएंगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती देखी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी में लगा दी और कहने लगा, बल रे पुत काटी मेरे पैर के लगा दी। माँ ने उसे नहीं पहचाना। कहने लगी,
भैया, मुझे चाहे कितने गाली निकालो, पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा, कहा, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे गले से लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसका बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले पर भी कृपा करना। तो बोलो चौथ माता की जय।